अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहाब लाहौरी वाइब्स के साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। लाहौरी वाइब्स का मकसद आपको लाहौर की खूबसूरती आपके सामने पेश करना है और लाहौर के लोगों की मालूमात, उनसे बातचीत आप लोगों तक पहुंचाना, ये भी लाहौरी वाइब्स का ही एक मकसद है और ये लाहौर की एक खूबसूरती है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पे बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, कंज आफ्ताब भट्ट। कंज आफ्ताब भट्ट का ताल्लुक भट्ट फैमिली से है और ये नीला गुंबद साइकिल मार्केट के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर के काम भी करते रहते हैं और करंट अफेयर्स पे, मौजूदा हालात पे और इंटरनेशनली जितने भी अफेयर्स हैं उन पे इनकी कड़ी नज़र होती है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। क्या? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये तो आपकी करम नवाजी है कि आपने हमें इसका समझा कि हम कुछ आपके सामने बयान कर सकें। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा भट्ट साहब, आजकल कोरोना कोरोना हर साइड पे हुआ है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? कोरोना क्या चीज़ है और क्यों ये हम इतना डरे हुए हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस जो है एक बहुत मुज़र बीमारी है, मुज़र बीमारी है जो आम इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और है भी। बिल्कुल। अभी आप देख लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को 200 ममालिक को उसने अपने लपेट में लिया हुआ है और हर जगह तबाही और बर्बादी है, जिसकी वजह से अब आप खुद देख लें कि कोरोना वायरस की वजह से हर मुल्क ने अपना लॉकडाउन किया हुआ है, बिल्कुल जिसकी ऐसे ही। वजह से सारा मुल्क बंद है, मईशत बंद है, कारोबार बंद है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम्म। ये एक वायरस है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वायरस जो है ख़ुद फैलाया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वायरस चाइना की तरफ से आया है। ये अभी इसके बारे में तहकीक जारी है। जैसे ही तहकीक पूरी होगी तो बिल्कुल सबके सामने आया हो जाएगा। तो ये एक वायरस है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ, अगर ये पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुआ, ये पाकिस्तान में दाखिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक मखसूस मुल्क के मखसूस शहर के अंदर एक बिल्कुल। वायरस था। ठीक है। ठीक है। अगर हमारी हुकूमत, मैं बाहर दूसरे ममालिक की बाद में बात करूँगा, सिर्फ अपने मुल्क की बात पहले करते हैं, पाकिस्तान की। अगर हमारी हुकूमत थोड़ी सी क्या कहते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा थोड़ी सी करती। जिम्मेदारी का मुजाहरा करती तो हम इस वायरस को पाकिस्तान के अंदर दाखिल ही ना होता। आजकल आप देख लें, लॉकडाउन हो गया 23 मतलब मार्च। ये ऐसा है कि बहुत सारे मुल्कों ने यही कोशिश की, अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, अपना शहरों को उन्होंने लॉकडाउन में बंद कर दिया, तो फिर भी ये किसी ना किसी तरीके से उस मुल्क में चला गया। चलो, अब तो ये मर्ज जो है हमारे लोगों में आ गया। तो अब आप ये बताएं कि लोग पाकिस्तान के और स्पेशली लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लाहौर, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डिस्टर्ब भी लाहौर हुआ है और कराची। तो लाहौर के लोग इससे किस तरह मुतासर हुए हैं और किस तरह वो लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं, लॉकडाउन में रह रहे हैं इस बीमारी का, और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग बाहर के ममालिक से आए हैं, चाइना से आए हैं, कुछ ज़ायरीन आए हैं और कुछ लोगों को ये फैले हैं, लोग आपस में मिले हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस एक से मकामी मकामी जिसे मुंतकली कहते हाँ हैं। जी, एक बंदे से दूसरे बंदे में शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल। होगा ये सही। लॉकडाउन करना ही नहीं चाहिए था। ये सिर्फ सबको मास्क अलाउ कर देते, ठीक है, जिससे ये वायरस ना फैलता, और एहतियाती तदाबीर बता देते कि अभी भी हुकूमत मास्क की तरफ नहीं जा रही, बस यही कह रही है लॉकडाउन लॉकडाउन, 10 दिन आगे कर दिए, 15 दिन आगे कर दिए, पूरी मईशत ख़राब हुई हुई है, सारे कारोबार देखिए, ये बंद है। लॉकडाउन तो सभी मुल्क कर रहे हैं और हिस्ट्री में भी ऐसा ही आता है। जब भी कोई इस तरह की मूजी अमराज या वबा जिसे हम कहते हैं, तो वो जब भी दुनिया में आई है तो इसका जो लॉकडाउन ही किया जाता है, शहरों को बंद किया जाता है ताकि ये दूसरे एक सिटी से दूसरे सिटी को ये कन्वर्ट ना हो, ट्रांसफ़र ना हो। तो ये तो चलो एक चीज़ का एहतियाती तदाबीर की आपने बात की, ठीक है, लोगों को इस पे अमल करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि इससे कारोबार कितना मुतासर हुआ और आगे इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे फ्यूचर में? अब देखें ना, यूँ होता है कि आम रूटीन में जब कोरोना नहीं था तो
किसी भी पार्टी की तरफ से या किसी भी कंडीशन की वजह से मुल्क में 2 दिन हड़ताल होती थी, तो हम कहते थे कि बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बिजनेस बंद हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अब जबकि हम 2 महीने से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसके हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे बिजनेस पे, बिजनेस के बारे में आप हमें बेहतर बताएंगे, उस पे क्या असरात पड़ रहे हैं, और स्पेशली लाहौर की मार्केट्स के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यही है कि मार्केटें कारोबार बंद नहीं होने चाहिए। आपको पता है माह रमज़ान का महीना आ गया है और ये जो महीना है लोग ज़्यादा इसमें शॉपिंग करते हैं और कारोबार अरूज पे होता है। अरूज पे होता है। ठीक है। और लोग जो है छुप छुप के अपने कारोबार कर रहे हैं। एक तो वैसे तो ऑनलाइन कारोबार जो जिनका ऑनलाइन काम था वो बहुत बूस्ट कर गया है, बिल्कुल। वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर गया, जिसमें आप देख लें जो भी ऑनलाइन जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, दराज की वेबसाइट हो गई, अमेज़ोन हो गया, इनका काम बहुत अरूज पे है। अब जो छोटे तबके के ताजर हैं जिनकी एक दुकान है, जिन्होंने दिन के पैसे कमाने हैं, अपने बच्चे बीवी बच्चों को खिलाने हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया मुश्किल है। वक्त आ गया है। और ये ताजर जो है जितना मर्जी बड़े से बड़ा ताजर लगा लें, वो अपने घर में इतना ज़्यादा कैश अमाउंट जो है वो अपने घर में नहीं रख सकता, बिल्कुल, वो उसको ब्लॉक नहीं करना चाहता, ब्लॉक अपने नहीं कैश कर। को उसके कैश बाद फ्लो में जो भी रखता उसका प्रॉफिट होता है वो उसको एक है, री इन्वेस्ट कर लेता री है। इन्वेस्ट करता है, फिनिश गुड्स की शक्ल में लाता है और उसको मार्केट में यानी कि आगे करता है कि ताकि तो ख़रीदें। हाँ। जिसकी वजह से बड़ा ताजर, छोटे से छोटा ताजर सारे ही मुश्किलात का शिकार हैं। अब देखें लोग जो है गली मोहल्ले में तो दो लोगों ने अक्सर दुकानें खोल ली हुई हैं। इन बड़े बड़े जो ताजर हैं, जो मार्केटों वाले हैं, उनका क्या कसूर है? वो मार्केटें भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत खोलनी चाहिए और लोग खोल भी रहे हैं किसी वजह से। देखें अब आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, मैं अपने नीला गुंबद मार्केट की ही बात करता हूँ, अक्सर लोग जाते हैं शटर नीचे करके सब बैठे होते हैं, जो अगर ग्राहक आ गया तो उसको उसी टाइम दिखा के शटर खोल के देते थे। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन भट्ट साहब जब एक गवर्नमेंट है वो लॉकडाउन की तरफ जा रही है और लोगों को एक चीज़ समझा रही है कि ये चीज़ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि आप जो है गैदरिंग में जाएं या मार्केट खोलें, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अवाम का भी तो बनता है कि वो ज़रा गवर्नमेंट के जो हिदायत हैं उनको फॉलो करें, मार्केट्स ना ओपन करें। अगर ये हम सीरियस ले लेते हैं, जो शुरू का हमारा 14 दिन का लॉकडाउन था, तो हम उस पे काफ़ी काफ़ी हद तक कवर कर सकते थे अगर हम उस चीज़ को सीरियस लेते। नहीं, अवाम ने तो सीरियस लिया है। देखें दूसरे ममालिक में देख लें, जो कोरोना वायरस इफ़ेक्टेड जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी तादाद लाखों में है और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अब तक सिर्फ 14 से 15 हज़ार के लगभग है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी फिगर है, जिसकी वजह से लोगों ने लॉकडाउन का भी फ़ायदा उठाया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, लेकिन जिन्हों लोगों ने बाज़ार से जाके 16 सौदा सलफ़ ख़रीदना है, अब आप देखें रमज़ान का महीना है, लोग अफ्तारी का इंतज़ामात करते हैं, हाँ, बाज़ार से खरीदते उसके हैं। लिए टाइम दिया गया है 10 से 5 बजे 10 से तक, 5 9 बजे से का 5 टाइम जो है, बजे मैं तक। आपको ये 10 से 5 बजे का टाइम सरासर गलत है। रमज़ान का महीना आ गया है, एक तो रमज़ान से पहले भी लगा लें, लोग लॉकडाउन है, लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। सही है। और जैसे ही लॉकडाउन यानी कि 5 बजे टाइम ख़त्म होने का आता है कि कारोबार बंद करने का, दुकानें बंद करने का, लोग उस टाइम बाहर निकलते हैं। और आप देखें किसी भी जनरल स्टोर की दुकान पे चले जाएं, वहाँ पे इतना रश हो जाएगा, वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैल सकता, वहाँ पे भी फैल सकता, लेकिन उस वजह से भी यानी कि इस मुल्क में अभी इतनी वबा नहीं है। हाँ, वही आप सही कह रहे हैं कि लोग लेट मार्केट्स में जाते हैं। लोगों को चाहिए कि ज़रा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, 5 बजे तक पहले ही जो ही टाइम मिलता है, और एक फैमिली से एक बंदा जाके अपनी परचेजिंग कर ले, जो भी उन्होंने करना है, इस चीज़ पे उन्हें करना चाहिए। अच्छा, मार्केट्स के मैं जनरली जो बिज़नेस है लाहौर का, लाहौर एक हब है पूरे पंजाब को, इवन के पूरे पाकिस्तान में यहाँ से चीज़ें जाती हैं। तो जैसे शालमी है और उर्दू बाज़ार है और दूसरी बड़ी मार्केट्स हैं, आज़म ये मार्केट है। आज़म मार्केट है, और जैसे आपका नीला गुंबद साइकिल मार्केट बहुत बड़ी है। तो ये सारी जो बंद पड़ी हैं, मैं उस बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके बाद क्या होगा जब भी कारोबार शुरू होगा लॉकडाउन के बाद, तो कब तक आप संभल पाएंगे? देखें इसको तो अभी टाइम लगेगा। देखें लोगों ने अपना जो सरमाया था वो अपने ऊपर लगा चुके हैं, लोगों के पास मुनाफे नहीं है। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो छोटे ताजर हैं उनको अपने कर्ज़ाए हुस्ने की तरफ से छोटे कर्ज़े दें,
बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत आसान शराइत पे कर्जे थे, जिसकी वजह से जो छोटे तबके के जो ताजिर हैं वो अपने आप को स्टैंड कर सके, कुछ अपना आप को चला सकें। इसके बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटेट करे, और गवर्नमेंट कर भी रही है। साथ में जो मुखय्यर हजरात हैं उन्हें चाहिए, बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें फील्ड में आना चाहिए। जैसे अब आप इंडिया की मिसाल ले लें, मुकेश अंबानी है, उसने काफ़ी सारी अमाउंट एक अतिया के तौर पे अपनी गवर्नमेंट को दी है। तो हमारे भी काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं, टाइकॉन्स हैं, उन्हें भी इस मैदान में आना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन जो है ना डालना चाहिए। बट साहब मुझे ये बताएं कि आलमी सतह पर ये जो एक खौफ की फ़िज़ा है, ज़ाहिरी बात है अब वो खौफ एक इस कदर पक्का हो चुका है लोगों के दिलों में कि मर भी रहे हैं लोग, ये चीज़ें सारी मीडिया पे आ रही हैं। तो आप कोरोना के बारे में आपको क्या लगता है कि ये कोई हकीकतन कुदरती वबा है, या कोई इसके पीछे कोई साजिश है, या फिर ज़ाहिरी बात है साजिश होगी तो फिर उनके अपने मकासद होंगे। तो आलमी लेवल पे आप क्या देखते हैं इस बारे में? आलमी लेवल पे तो लगता तो कुछ ऐसा ही है कि ये एक किस्म की साजिश है, जिसमें अब आप बड़े से बड़े आप किसी भी मुल्क के सरबराह को देख लें, उन्होंने पहले ही वैक्सीनेशन करवा ली थी। करवा ली है, जिसकी वजह से उनको अभी तक नहीं अगर किसी को हुआ भी है तो वो बहुत जल्द सेहत याब हो गए हैं। अब आने वाले मज़ीद चंद दिनों में मेरी इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन निकल आएगी, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए लाजमी करार दे दी जाएगी कि जो जिसने भी बाहर जाना है वो लाजमी वैक्सीनेशन करवाएगा। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस का एक आप ये कह रहे हैं कि एक फार्मा कंपनीज ने खुद से ये एक कोरोना टाइप जो बीमारी है ये लॉन्च की है, और उसके अगेंस्ट वो बिजनेस करेंगे। उनकी वैक्सीन ऑलरेडी तैयार है आपके मुताबिक? जी ठीक है। तो इसके पीछे नाम अभी कुछ हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, बिल गेट्स का नाम आ रहा था, और भी काफ़ी लोग हैं। तो मेरी भी समझ में यही थोड़ा बहुत ये क्लिक कर रहा है कि बिल गेट्स ने ये बयान आकर क्यों दिया कि ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह हम हैं, बरसगीर के लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के, तो उनमें ये वायरस ना कम फैला है। एक बड़े बिजनेसमैन को, एक बहुत बड़े टाइकॉन को इस तरह का बयान जेब नहीं देता। तो आप भी इसी बारे में कह रहे हैं कि इनके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं? बहुत बड़ी ताकतें हैं जो इस मुल्क का निज़ाम को दरम भरम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर कोई परेशान बैठा हुआ है। ज़ाहिरी बात है इकानमी डिस्टर्ब होगी, और वर्ल्ड लेवल पे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा लेवल पे डिस्टर्ब होगी भी है। हमारे तो बहुत से कारोबार ऐसे हैं जो बंद होने के तरफ जा रहे हैं, बंद होने के करीब है, जिसको अगर अभी भी हमने ना कंट्रोल किया गया, अभी भी मौका है। अभी भी अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए और हमारे कारोबार को ओपन करें। हमारे जो ताजर हजरात है वो खुद जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिल के SOPs बनाने के लिए तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम मुनासिब फासला रखेंगे। जो भी हमारी मार्केट्स के अंदर आएगा वो वॉक थ्रू सैनिटेशन जो गेट होता है उसके अंदर से गुजर के आएगा, उनको हम फ्री में मास्क भी देंगे, फ्री में सैनिटाइज़र भी देंगे, और मुनासिब फासले से रख के हम कारोबार करेंगे, और किसी भी दुकान पे हम हजूम नहीं लगने देंगे। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि एक दो डॉक्टर्स की तो मैंने बात सुनी थी, आपने ही ये बेड़ा क्यों उठाया कि ये कोरोना के बारे में आपने ये क्यों बात की कि ये एक साजिश है, इनके इस तरह की ऐसा ये कोई बीमारी नहीं है, अगर है भी तो ये खुद साख्ता है, कुछ लोगों की साजिश है इसमें, तो ये सिर्फ आप ही क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप समझें कि ये अगर मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि ये ऐसा कोई वायरस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता भी है तो देखें पाकिस्तान में जितने भी रोज़ाना के टेस्ट्स हो रहे हैं, जितने भी हमारे पास किट्स अवेलेबल हैं, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 10% आता है रिज़ल्ट। रोज़ाना के अगर हम 5000 टेस्ट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट 500 आएगा, 6000 करेंगे तो 600 आएगा। देखें अगर हमारी कुछ आबादी है 23 करोड़ आवाम है हमारे पूरे पाकिस्तान की, अगर हम फ़र्ज करते हैं नंबर गेम्स की बात है, पूरे 23 करोड़ आवाम की हम टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है,
तो फिर भी 2 करोड़ 30 लाख यानी कि उसका 10% 2 करोड़ 30 लाख है, उनको कोरोना वायरस हो चुका है। इस अच्छा। लॉकडाउन दौरान भी 2 करोड़ 30 लाख को हो चुका है, क्योंकि जितना हम रोजाना टेस्ट करते हैं उसका 10% रिजल्ट आ रहा है। यानी कि 2 करोड़ 30 आवाम को हो चुका है लॉकडाउन करके। तो अगर लॉकडाउन खोल के भी जितना होना था हो चुका है। अब इसमें से बहुत से लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं। अब देखें, जैसे ही कोरोना वायरस की वबा आई है पाकिस्तान में, कोई शायद ही कोई ऐसा शख्स हो या औरत हो जिसको बुखार नज़ला खांसी जुकाम ना हो। ये इतना रूटीन क्या है, ये चलते रहते हैं फ्लूज नॉर्मली जो है। और ये इतनी हाइप क्रिएट कर दी इन्होंने कि हर बंदा सोचने पे मजबूर हो गया कि यार शायद मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, लेकिन वो डॉक्टर के पास डिस्टर्ब हो गया और हर कोई जो है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन दी और बंदा ठीक हो गया। ये अभी आप देख लें 14,000 बंदे, समझ लें 14 से 15,000 बंदे इफेक्टेड है गवर्नमेंट के हिसाब से पॉजिटिव, जिनके कोरोना वायरस पॉजिटिव आए। उसमें से अभी 230 या 250 बंदे फौत हुए हैं। देखिए, हमारे मुल्क में वैसे ही पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5,000 बंदा रोज़ाना की बेस पे फौत होता है। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई किसी बीमारी की वजह से हो जाएगा। अभी आप देख लें 23 मार्च से ही हमारा लॉकडाउन शुरू है और अब तक सिर्फ 250 से करीब बंदे फौत हुए हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब अमेरिका में भी देख लें, अमेरिका में भी महीने के एक मंथ की बात कर रहा हूँ 70 से 80 हज़ार बंदा वहाँ पे फौत होता है। हत्ता कि उनका जो नॉर्मल फ्लू है उससे काफ़ी बंदे फौत हो जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से अगर 40,000 बंदा फौत हो भी गया तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया। अब देखिए, अमेरिका भी लॉकडाउन ओपन करने की तरफ जा रहा है। मुख्तलिफ अपनी रियासतें वो जो है ना अपनी खोलने लगा है। दुबई ने बहुत अच्छा इक़दाम शुरू कर दिया है, उन्होंने खोल दिया है। दुबई ने तो अपना खोल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि हर कोई मास्क पहने, मास्क के बगैर कोई ना है, जो मास्क के बगैर जाएगा उसको फाइन कर। यहाँ पे भी ऐसा हो, मास्क पहने लाजमी, मास्क के हम गारंटी देते हैं मास्क सब ने पहना होगा तो कोरोना वायरस ट्रांसफर नहीं होगा। अगर हमने अपना मुंह हाथ लगाना भी है अपने मुंह पर तो एक दफ़ा धो लें, सैनिटाइज़र हाथ में रखें, ऐसे हाथ साफ करके मुंह पर जिस तरह मर्जी लगाएं, कोई कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए। ठीक है भट्ट साहब, हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे इस कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर में? कोई आपका जो मैसेज है वो दे दें उन तक। मेरी तरफ से मैसेज आवाम को यही है कि हर कोई मास्क लाजमी पहने, मेडिकेटेड मास्क पहने, N95 पहने। N95 जो है मज़ीद बहुत महंगा इस टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है और अनकरीब ये अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो N95 इस पाकिस्तान में 15 रुपये का अवेलेबल हो सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे तो अपना प्लांट लगा ले। इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है और एक अंदर से इसका एक वो फिल्ट्रेशन लेयर होती है जो वायरस को हमारे मुंह के अंदर या नाक के अंदर जाने से रोकती है। और अगर दूसरा वायरस मास्क है, मेडिकेटेड मास्क जो ग्रीन कलर का होता है, जो अक्सर डॉक्टर्स ने पहना होता है, वो 3 से 4 रुपये का अवेलेबल हो सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए यही कि जो मास्क जो है लाजमी करार देते हैं, हर कोई बंदा मास्क पहने, ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करे, तो ये वबा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, अगर हम देखें आगे हम 2 महीने की लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं। अगर मज़ीद हम 6 महीने लॉकडाउन पे चले जाते हैं और देखें अल्लाह ना करे कोई मरीज़ निकल आता है फिर से, तो फिर से फैल जाएगा, फिर हम 6 महीने लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो हमारी मईशत का क्या हाल। आप खुद देख लें कि पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत का क्या हाल हो गया। जी, थैंक यू सो मच भट्ट साहब, आपने अपना बहुत शुक्रिया सर, कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, हमारी भट्ट साहब से बात हो रही थी कोरोना वायरस और मुल्क की कंडीशन मईशत के बारे में। तो इन्होंने बड़ी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन भी दी और साथ में गाइड भी किया कि लोगों को एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। साथ में ये है कि आप एक तो घर से बहुत कम निकलें, हाँ कोई ज़रूरी काम है तो आप आएँ, मार्केट में आएँ, और एक फैमिली से एक बंदे को आना चाहिए। जिम्मेदारी हमारी बीइंग एक सिविलाइज्ड नेशन, हमें इस चीज़ को सीरियस लेना होगा
ताकि हम ये जो हमारे ऊपर मसाइल आए हुए हैं, इन्हें कुदरती कह लें या वैसे भी, तो अल्लाह ताला हमें इनसे जल्दी जल्दी इनसे निकाल लेगा जब हम अपने तौर पे खुद से इस चीज़ को सीरियस लेंगे, इस जिम्मेदारी को कबूल करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह ज़रूर एक तारीक रात के बाद एक खुशनुमा खूबसूरत सहर होती है, सुबह होती है और एक बहुत ही खूबसूरत दिन देखने को मिलता है। हमारे साथ रहिएगा, इस तरह के दूसरे मालूमात भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।